फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया एंड ईसीपी। और मेरा ये वीडियो जो है ये आईटीआई वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो जा रहे हैं इंडिविजुअल्स, उनके इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड है। जब आप आईटीआई के इंटरव्यूज के लिए जाते हो फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तो आपको आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, इनका नॉलेज होना चाहिए। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग सिलेबस मेंशन्ड है। कई जगह पे आपके रिटन एग्जाम का ये पार्ट होता है, कई जगह पे नहीं होता। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिटन एग्जाम हुआ था उसमें आईटीआई, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट सिलेबस का पार्ट नहीं था, हरियाणा के अंदर था। और ऐसे ही उत्तराखंड, ऐसे ही मध्य प्रदेश उनके सिलेबस में था। जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और ये जो टर्मिनोलॉजीज है स्किल से रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। योरपीडिया ने आपको एक डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड किया है और कुछ वीडियोस के थ्रू हम इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। ये मेरा वीडियो आपका इंटरव्यू गाइडेंस से रिलेटेड है। और आज के वीडियो में मैं आपको वोकेशनल एजुकेशन क्या है और वोकेशनल और स्किल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन कौन सी बॉडीज इससे रिलेटेड हैं, उसके बारे में बताऊंगा। ये आप डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं और आप इसको वीडियो के थ्रू समझने की ट्राई भी करो। ऐसे काफ़ी वीडियोस बनाए जाएंगे जिनसे आप अंडरस्टैंड कर सकें और इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट होकर जा सकें। वो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, बिकॉज ये प्रिंसिपल की पोजीशन है, तो आपसे वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोग्राम्स वगैरह पता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स में क्या चल रहा है। कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, आप जानते हैं नीति आयोग है, आप जानते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है, आईटीआईज है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, तो आपको उनका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब ये जो सारे का सारा है, अभी प्रेजेंटली अगर नवंबर 2024 की मैं बात करूं तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये आईटीआई प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का जो इंटरव्यूज है वो एक्सपेक्टेड है। हरियाणा का रिजल्ट आ चुका है, उत्तराखंड का रिजल्ट आ चुका है, बिहार का रिजल्ट आ चुका है, मध्य प्रदेश का आई थिंक रिजल्ट आ चुका है। डेट्स अभी नहीं आई हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड है। वोकेशनल टर्म क्या है, इसका रेलिवेंस क्या है, टिपिकली इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि आप समझते क्या हैं, वोकेशनल एजुकेशन से क्या समझते हैं, नीड क्या है, इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन की नीड क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है 2020 वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, कौन सी कमेटीज हैं जो वोकेशनल एजुकेशन के बारे में सबसे पहले जिन्होंने बोला इंडिया में, चैलेंजेस क्या हैं वोकेशनल एजुकेशन की फील्ड में, चैलेंजेस वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने में, आईटीआईज का क्या रोल है इन वोकेशनल एजुकेशन, आईटीआईज कैसे वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रेड्स क्या हैं जिनमें वोकेशनल एजुकेशन दिया जाता है, और क्या स्टेप आप लेंगे अगर आप वाइस प्रिंसिपल बनते हैं तो आप क्या स्टेप लेंगे वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस है उनका आंसर हम आज देंगे। तो सबसे पहले वोकेशनल एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है, आप ये याद रख लेना कि वुड्स डिस्पैच जो अंग्रेजों के टाइम पे आया था 1854 में, वो पहला डॉक्यूमेंट था जिसने वोकेशनल एजुकेशन की बात की थी। इंटरव्यू में पूछेगा कि सबसे पहले वोकेशनल एजुकेशन की बात अंग्रेजों के टाइम पे कब हुई थी, इंडिपेंडेंस से पहले कब हुई थी और इंडिपेंडेंस के बाद कब हुई थी। इंडिपेंडेंस से पहले वुड्स डिस्पैच में हुई थी और उन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट्स को सेकेंडरी लेवल पे इंट्रोड्यूस करने की बात की थी। बहुत सी कमेटीज आई फ्रेंड्स, उसके बाद हंटर कमीशन, हरतोग कमेटी, सप्रू कमेटी, इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन की बात की। बट आप देख रहे हैं सारे इंडिपेंडेंस से पहले की कमेटीज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने सबसे पहले बात की थी वोकेशनल एजुकेशन की। ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिश ने जो वोकेशनल एजुकेशन का कंसेप्ट किया, ब्रिटिश जो इंडियंस को डेवलप कर रहे थे वो क्लरिकल पोस्ट के लिए कर रहे थे, टेक्निकल पोस्ट के लिए नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1850 के आसपास, इसी टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लंदन में चल रहा था, तो उन्होंने इंडिया को इंडस्ट्री डेवलप होने नहीं दिया ब्रिटिश एम्पायर ने। इसलिए कभी भी टेक्निकल फील्ड में वोकेशनल डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन क्लरिकल फील्ड में ही ज्यादातर उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग को दिया, क्लरिकल रोल्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए, लेकिन और कोई टेक्निकल स्किल नहीं इंपार्ट किया। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो सबसे पहले 1950 में आईटीआईज को क्रिएट किया गया जो वोकेशनल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को दे पाए अलग अलग ट्रेड में, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स। अंग्रेजों के जाने के बाद इनमें हमने देना स्टार्ट किया।
नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस गवर्नमेंट ने लेके आई है, बीजेपी गवर्नमेंट का है। उससे पहले 1986 में था। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 थी, 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं। उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन सेकेंडरी लेवल पे बात की थी डालने के लिए। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या बोलती है वोकेशनल एजुकेशन में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, इंडिया ने बहुत से इनिशिएटिव्स स्किल डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किए हैं। अगर आपसे पूछ लें, अब स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन स्किल एजुकेशन में डिफरेंस मैं लास्ट में बताऊंगा। तो कौन कौन सी ऐसे स्कीम्स हैं, जैसे आपको जो पता होना चाहिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, इनका आइडिया आपको थोड़ा सा होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर बात करती है। इंटरव्यू क्वेश्चन की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बात करती है वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, तो आपको यह पता होना चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंटीग्रेट कर देती है वोकेशनल एजुकेशन को रेगुलर करिकुलम में, और ये मिडिल स्कूल से स्टार्ट होगा। मिडिल क्लास स्कूल मतलब 8th क्लास से, स्टार्टिंग फ्रॉम मिडिल क्लास वोकेशनल एजुकेशन को रेगुलर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बना दिया जाएगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है कि साहब ये जो वोकेशनल एजुकेशन है इसको अलग से ना पढ़ाया जाए, इसको करिकुलम का पार्ट बना दिया जाए। 8वीं क्लास से इंडिविजुअल जो है हैंड ऑन एक्सपीरियंस, लर्निंग वाइल डूइंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ऐसी चीजें 8वीं क्लास से करना स्टार्ट कर दे और रेगुलर वो करिकुलम का पार्ट बन जाए। एटलीस्ट 50% स्टूडेंट जो स्कूल और हायर एजुकेशन के होते हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए 25 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। 50% ऐसे स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन और स्कूल्स में होते हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन 2025 तक उनको वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। अभी अपने आप से पूछो, जो प्रेजेंट सिस्टम है इंडिया में 10+2 वाला जो सिस्टम है, उसमें कितने बच्चों को आप करिकुलम में वोकेशनल एजुकेशन देते हो? किसी को भी नहीं, वोकेशनल एजुकेशन उसमें नहीं है। लेकिन अब 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल जो हैं उनको बहुत से वोकेशंस का ट्रेनिंग मिलेगा। ये आस्ता आस्ता इंप्लीमेंट हो रहा है। अब इसमें एक तो आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट कर दिया जाए। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि एनईपी 2020 में क्या वोकेशनल एजुकेशन को लेके क्या बात बोली गई है, तो सबसे पहले कि सर जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको इंटीग्रेट कर दिया गया रेगुलर एजुकेशन के साथ। अगर स्टैटिस्टिक्स याद रहे तो बोल देंगे आप। दूसरा क्या है? क्वालिटी एनहांसमेंट। इसने फोकस किया है कि इंडस्ट्री को बेसिकली वोकेशनल कोर्सेज हमें जो करवाने हैं वो इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से होने चाहिए। भाई हमने बोला वोकेशनल एजुकेशन स्कूल में पढ़ाया जाएगा, तो वो किससे पूछा जाए कि वोकेशनल एजुकेशन क्या होंगे? वो इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से वोकेशनल कोर्स होने चाहिए। दूसरी बात, जो आपने नेशनल स्किल डेवलप करना है वो बेसिकली आपको एक स्किल का स्टैंडर्ड डिसाइड करना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किस स्टैंडर्ड पे हमें स्किल देनी है। टीचर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपने टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं की तो स्किल बहुत अच्छी नहीं दी जा सकती। तो जो ट्रेनर हैं वो बहुत अच्छे ट्रेन होने चाहिए। स्कूल के अंदर आपने बोला वोकेशनल एजुकेशन दो, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करिकुलम का पार्ट बन जाए, टीचर्स को ट्रेनिंग मिले, और आप इंडस्ट्री से पूछो कि हमने स्किल देनी किसकी है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोशल परसेप्शन, सबसे बड़ा रीजन आप समझो कि जो वोकेशनल एजुकेशन नहीं लेता, ये बात सब जानते हैं कि डिप्लोमा वाले बच्चे के पास ज़्यादा नौकरियां हैं, डिग्री वाले के पास कम है। लेकिन फिर भी डिप्लोमा आप क्यों नहीं करते हो? क्योंकि डिग्री करनी है, इंजीनियर साहब बनना है। सोशल परसेप्शन, लोग क्या बोलेंगे, मैं तो ITI कर रहा हूँ, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ। तो ये परसेप्शन चेंज करने की बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने हाथ से कुछ काम करोगे, इलेक्ट्रीशियन बनोगे, प्लम्बर बनोगे, वेल्डर बनोगे, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओगे, कमा खा सकोगे। डिग्री आपको कमा के नहीं देगी, आपको हाथ से काम करके कमा आप सकते हो। तो अब ये सोशल परसेप्शन चेंज करना बड़ी जरूरी है कि डिग्निटी ऑफ लेबर है। तो NEP 2020 ने बेसिकली सोशल परसेप्शन को चेंज करने के लिए और डिग्निटी ऑफ लेबर के ऊपर बहुत से स्टेप्स लिए हैं। वोकेशनल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन में डिफरेंस क्या समझते हैं आप? वोकेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा, इसमें प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, और बेसिकली इसमें आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है जो आप ट्रेनिंग कर लेते हो। एग्जांपल है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, ऑटो मैकेनिक, नर्स। ये है वोकेशन। नौकरी, धंधा, नौकरी, जॉब, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ये है। स्किल क्या होता है? ब्रॉड बेस्ड है। स्किल बेसिकली आप, ऐसा भी हो सकता है बिना इंडस्ट्री में जाके आप स्किल्ड बन जाओ। आप इंडस्ट्री में नहीं गए लेकिन आप स्किल्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप एक स्किल्ड बेसिकली आप सिंगिंग बहुत अच्छी करते हो, तब भी स्किल्ड हो आप इंडस्ट्री में नहीं गए, सिंगिंग कर सकते हो आप। या आप राइटर बहुत अच्छे हो,
या आप बेसिकली एंटरप्रेन्योर हो, आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आता है, आप एक अच्छे टीचर हो, मैं एक अच्छा टीचर हूं, मैं स्किल्ड टीचर हूं, तो क्या मैं इंडस्ट्री में गया? कभी नहीं। मैं अपना स्किल है, नॉलेज, स्किल नॉलेज से रिलेटेड है, वोकेशन नौकरी से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड स्किल टर्म है, ब्रॉड बेस्ड है। आप बेसिकली बहुत सी इंडस्ट्रीज के लिए अपने आप को तैयार करते हो। टेक्निकल स्किल्स होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन है। टेक्निकल स्किल्स मतलब आपको कंप्यूटर चलाना आता है, वो आपकी नॉलेज है। तो स्किल बेसिकली नॉलेज से रिलेटेड है, वोकेशन मतलब नौकरी से रिलेटेड है। अब ये भी बात सही है कि जितनी आप स्किल होगी तो उतनी आप अच्छी नौकरी कर पाओगे, लेकिन वोकेशनल जो टर्म है वो आपकी इंडस्ट्री स्किल से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, कि इंडस्ट्री के अंदर कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो ये आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। स्किल थोड़ा ब्रॉड होती है टर्म, और जो आपका वोकेशन है वो थोड़ी सी नैरो है, वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। स्किल आपकी ब्रॉड है और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग से रिलेटेड है। आई होप आपको ये चीज पता लगी। अब फ्रेंड्स, ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दे रहा हूं इसमें थोड़ी सी टर्म्स है जो आपको समझनी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन बोलते किसको हैं? तो वोकेशनल एजुकेशन वो है जो इंडिविजुअल को पर्टिकुलर जॉब्स के लिए तैयार करती है, हैंड ऑन ट्रेनिंग उसको दी जाती है, सो दैट वो पर्टिकुलर जॉब कर सके और वर्क प्लेस पे काम कर सके। और इसका मेन जो पर्पस है वोकेशनल एजुकेशन का, अगर आपसे को पूछे कि वोकेशनल एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है इंडिया में, आंसर ये है कि जो इंडिविजुअल है उसका स्किल बढ़ाना, सो दैट वो इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सके। स्किल ब्रॉड टर्म है, इंडस्ट्री स्किल बढ़ाना वो वोकेशन है, इंडस्ट्री के हिसाब से उसको स्किल देना, सो दैट वो अपने लिए नौकरी ढूंढ सके और वो एम्प्लॉयबल बन सके, इंडस्ट्री के हिसाब से जॉब ले सके, उसको वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। और उसमें हैंड ऑन ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा रोल है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके अंदर। और ये ज्यादातर स्किल्ड वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर के लिए बेसिकली दी जाती है। हमारे इंडिया के इकोनॉमी में दो सेक्टर हैं, एक फॉर्मल सेक्टर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो जो आपको रिक्रूट करेंगी तो ट्रेनिंग भी देंगी आपको। एक है इनफॉर्मल सेक्टर जो बहुत बड़ी नहीं है, एमएसएमईज है, मतलब छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें भी काम करने के लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए। वो शायद आपको ट्रेनिंग ना दें, लेकिन अगर आप ट्रेंड हैं तो वहां नौकरी कर सकते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर में स्किल्ड लेबर फोर्स, लेबर टर्म है, लेबर को हाईफाई क्वालिफिकेशन से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपसे को पूछे कि वोकेशनल एजुकेशन का पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड स्किल्ड लेबर फोर्स फॉर इनफॉर्मल सेक्टर लार्जली बेसिकली, और उसका पर्पस है कि इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो जो गवर्नमेंट बोलती है मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, उन सब को पूरा करने के लिए वोकेशनल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। होती क्या वोकेशनल एजुकेशन, ये उसकी डेफिनेशन है। बेसिकली ये आपकी एक करियर या टेक्निकल एजुकेशन है, जिसको हम टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी बोलते हैं। और ये आपको प्रैक्टिकल स्किल सिखाती है और पर्टिकुलर ट्रेड्स सिखाती है, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल स्किल एंड नॉलेज रिलेटेड टू certain occupations. So practical skill, practical knowledge related to certain specification occupations provide की जाता है। और इंडिविजुअल्स को अलग अलग ट्रेड्स में, क्राफ्ट्स में, अलग अलग फील्ड्स में ट्रेन किया जाता है, उस फील्ड से रिलेटेड उनको ट्रेन किया जाता है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है और डेवलप किया जाता है, उनको स्पेसिफिक टेक्निक सिखाई जाती हैं। ये है आपका वोकेशनल एजुकेशन। और उनको तैयार किया जाता है कि वो उस फील्ड में जिसमें उन्होंने ट्रेनिंग ली है या उन्होंने सीखा है उसमें नौकरी कर सके। और ये आपका जो होता है प्रैक्टिकल और स्किल्ड बेस्ड अप्रोच है, जो ट्रेडिशनल एकेडमिक एजुकेशन में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। जब आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बन भी गए तब भी आप गाड़ी ठीक नहीं कर सकते। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लिया, घर में इलेक्ट्रिक वायर नहीं लगा सकते। तो आपको वोकेशनल एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकली हैंड ऑन एक्सपीरियंस में ट्रेनिंग देती है, आपको स्किल देती है जिसके बेस पे आप काम कर सको और अपने लिए जॉब ढूंढ सको। तो नीड फॉर वोकेशनल एजुकेशन, इंडिया में क्या नीड है वोकेशनल एजुकेशन की? आप जानते हैं इंडिया के अंदर राइट टू एजुकेशन है, जो आप पढ़ के आगे जा सकते हैं। लेकिन 21st सेंचुरी में आपको बेसिकली ऐसे स्किल्स होनी चाहिए जिनके थ्रू आप प्रैक्टिकल चीज कर सको और आप जॉब्स ले सको। इसलिए इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि अभी तक का जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में था वो बेसिकली थ्योरेटिकल नॉलेज फोकस्ड है, प्रैक्टिकल नॉलेज हैंड ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं है, जिसके चलते जब इंडिविजुअल लर्न करके निकलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से तो वो बेसिकली इंडस्ट्रीज के लिए तैयार नहीं होता। यूनेस्को ने यह भी बोला था अपनी रिपोर्ट में कि ज्यादा फोकस वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग पे होना चाहिए, कॉलेज में नहीं, स्कूल में भी। और उसी की लाइन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी बनी है। तो यूनेस्को का भी यही मानना था कि इंडिया में उसकी रिक्वायरमेंट है। यूनिसेफ ने एक डाटा रिलीज किया था कि 47% जो इंडियन यूथ है
वो बेसिकली उनके पास नेसेसरी जॉब और स्किल नहीं है जॉब लेने के लिए। जैसे कई बार आप सुनते रहते हैं कि इंजीनियर्स हैं लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है। तो वोकेशनल प्रोग्राम्स ज्वाइन करना बहुत जरूरी है इसलिए इंडियन इंडिविजुअल्स को। तो वोकेशनल एजुकेशन इंडिया में इसेंशियल है प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनाने के लिए, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर जिसको बोला, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड अगर बनना है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गए, इनफॉर्मल सेक्टर हो गए, किसी ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना है तो वोकेशनल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटली 7 से 10% पॉपुलेशन ही फॉर्मल सेक्टर में जॉब करती है, बाकी तो सारी इनफॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर मैंने आपको बता दिया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बेसिकली कंपनी एक्ट के थ्रू बनी हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में बनी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके टैक्स फाइल करते हैं, ऐसे भी बहुत सी छोटी छोटी कंपनियां हैं। जैसे छोटा सा ऑटो रिपेयर शॉप है, वो फॉर्मल सेक्टर नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर है, उसमें तो जॉब करनी है। तो केब जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन एंड नेशनल नॉलेज कमीशन, उन दोनों ने ये बोला था कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम के अंदर होना चाहिए, इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उसको डाला गया। कुछ और बेसिकली हमने ये चीजें डिस्कस की थी और ये मैंने आपको बताया 2025 तक नेशनल एजुकेशन ने ये बोला है कि 50% बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा। ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जो नोडल मिनिस्ट्री है स्किल एनहांसमेंट और वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वोकेशनल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि भाई मेजर ऑब्जेक्टिव बताओ वोकेशनल एजुकेशन के इंडिया में, तो सबसे बड़ी बात कि प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ाना है। इंडियन इकोनॉमी अगर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी चाहती है तो स्किल्ड वर्कफोर्स होना बहुत जरूरी है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बेसिकली सेक्टर्स के लिए, और वोकेशनल एजुकेशन उसमें हेल्प करेगी। इकोनॉमिक जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो अर्निंग से रिलेटेड है, वो बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ह्यूमन रिसोर्स अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो पाएगा, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम बोलते हैं उसका बेनिफिट होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड एक टर्म है, इसको समझ लो क्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसका मतलब ये है कि हमारा यूथ, इंडिया यंगेस्ट नेशन है, मतलब 65% पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया की, 140-130 करोड़ लोगों में से 65% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी एज 35 से कम है। तो ये तो अच्छी बात है, वो सीखेंगे, स्किल्ड होंगे तो प्रोडक्टिव मेंबर बनेंगे। बूढ़े लोग क्या काम करेंगे? वो लोग काम कर सकते हैं, तो अगर वो प्रोडक्टिव मेंबर बनेंगे तो वो अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट उठाने के लिए उनका स्किल्ड होना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज वो डेमोग्राफिक आपका क्योस हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा, फायदा नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी उसका बेनिफिट है। ये कुछ और एडवांटेजेस हैं वोकेशनल एजुकेशन के, और आप इसको एक बार गो थ्रू करके जाना कि ये डॉक्यूमेंट जो आपको दे रहा हूं इसको एक बार पढ़ लेना। इंपैक्ट क्या है वोकेशनल एजुकेशन का इकोनॉमी के ऊपर? अगर स्किल बढ़ेगी तो ये इंप्लॉयबल बनेंगे तो इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कम होगी, एफिशिएंसीज इनकी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। अगर वो स्किल्ड वर्कफोर्स होगी तो इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। वोकेशनल एजुकेशन से एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा मिलता है कि अगर आप स्किल्ड हो गए, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो तो भाई अपना काम धंधा स्टार्ट कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अपने लिए तो नौकरी ले ही सकते हो, 4 और लोगों के लिए नौकरी क्रिएट कर सकते हो। एक गैप ब्रिज हो जाता है, जो इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच में गैप होता है कि आपने जो पढ़ा है और इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, वोकेशनल एजुकेशन उसको कम कर देती है। आपने डिग्री ली, आप इंडस्ट्री में गए, इंडस्ट्री बोल रही है इसका मैं क्या करूंगा, ये जो आपने सीखा इसका मैं क्या करूं, तो कमी है आपके वोकेशनल ट्रेनिंग में। अगर वोकेशनल एजुकेशन आप लेके आएंगे तो इंडस्ट्री बोलेगी हाँ जो मेरे को चाहिए बच्चा वही सीख के आया है, तो उसको वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। वोकेशनल एजुकेशन से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, वो भी हम जानते हैं। बेनिफिट क्या होगा वोकेशनल एजुकेशन का? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी होगी, तो आप अपने लिए कमाएंगे, आप अपने लिए जॉब क्रिएट करेंगे, करियर प्रोग्रेशन होगा आपका वोकेशनल एजुकेशन में, करियर डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। खासकर आपका जो एमएसएमईज हैं और बिग इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली उनमें बहुत बेनिफिट होता है इसका, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज होते हैं केवल वो महंगे होते हैं, और वोकेशनल एजुकेशन आईटीआईज वगैरह में जो दी जाती है वो आपकी चीप होती है। फ्लेक्सिबल लर्निंग, जैसे हम बोलते हैं लाइफ टाइम लर्निंग है इसमें, और फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस मिलती हैं, आप किसी भी एज किसी भी स्टेज पे सीख सकते हैं, और ये आपको नए बेसिकली डोमेन्स में ट्रेनिंग मिलती है। चैलेंजेस क्या हैं वोकेशनल एजुकेशन के इंडिया में? चैलेंजेस आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछता है
तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है वो आ जाते हैं, उनमें फैकल्टी ट्रेनिंग फैकल्टी आ जाती है, डिवाइसेस आ जाते हैं, मशीन्स आ जाती हैं। कि अगर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है तो आपका स्किल सेंटर क्वालिटी स्किल सेंटर होने चाहिए, जिसमें ट्रेनर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेनिंग दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशन, उसका लेवल अच्छा होना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वो आपको ट्रेनिंग देगा। तो अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पुअर क्वालिटी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होता है। तो जो ट्रेनिंग दी जाए वो ट्रेनर दें, क्वालिटी ट्रेनर दें, अच्छी मशीन्स पे दिया जाए, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा सोशल स्टिग्मा, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि लोगों को लगता है कि नहीं साहब अगर वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं तो हमारा जो है लेवल नीचे गिर रहा है, तो लोग जो है वोकेशनल एजुकेशन लेना नहीं चाहते। जेंडर बाइस्ड मतलब अभी भी ज़्यादातर मेल जो मेंबर हैं वही ले रहे हैं, फीमेल या वुमेन का स्किल डेवलपमेंट कम हो रहा है। फंडिंग रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली, कि जब भी आपने ऐसी कोई चीज़ चलानी है तो फंडिंग होनी चाहिए, और कोलैबोरेशन जो है वोकेशनल ट्रेनिंग का इंडस्ट्रीज के साथ होना चाहिए। अगर आप वाइस प्रिंसिपल लगते हैं तो आप क्या करोगे सर, इंडस्ट्री के कोलैबोरेशंस करेंगे, जो ट्रेनर है उनकी ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे सो दैट वो क्वालिटी ट्रेनिंग दे सकें। जो स्किल ट्रेनिंग दे रही है इंस्टीट्यूट, उनको मॉनिटरिंग का बहुत जरूरी है, और ऐसे ट्रेड में ट्रेनिंग देंगे जिसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में है, ये चीज़ पे आप फोकस करेंगे। अब वोकेशनल एजुकेशन को देने के लिए वोकेशनल नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन स्कीम फ्रेमवर्क एक जो बेसिकली नोडल जो स्कीम है वो आपकी इसके ऊपर बनाई गई है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है वोकेशनल एजुकेशन रिवैलिडेशन के लिए। मैं इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज हमने वोकेशनल एजुकेशन क्या है, स्किल और वोकेशनल एजुकेशन में डिफरेंस क्या है, नोडल मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं, कैसे ये सारा स्टार्ट हुआ, क्या इसके चैलेंजेस हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हमने पहले इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।